Hello guys, welcome to another video. I am Manish for Manish class. In this video, we will learn class 8 chapter number 1 rational number math exercise 1.1. तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं। तो तो ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ने ये पूरा चैप्टर अच्छा से नहीं देखा था। सिर्फ जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, मेन क्वेश्चन था, सिर्फ वही हम लोग ने देखा था। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1 हम लोग करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ने फिफ्थ क्वेश्चन तक कर लिया था। तो चलो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने भी मत भूलिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले सिक्स्थ क्वेश्चन। तो ये इस वीडियो में हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन ही देखेंगे। तो सिक्स्थ क्वेश्चन विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। तो यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है उसमें से ग्रेटर कौन सा है? तो फर्स्ट है -4/3 और -8/7, सेकंड 7/-9 और 0, थर्ड -3/4 और 1/4, फोर्थ 9/-13 और 7/-12, फिफ्थ 4/-5 और -7/10, सिक्स्थ -12/5 और -3। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तब इस दोनों में से क्या क्या हम लोग को बताना है कि कौन सा नंबर हम लोग का ग्रेटर है। तो चलो, ग्रेटर के लिए हम लोग ने देखा था कि हम लोग सिंपली क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन इस तरह से तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। तो वही इसमें भी करना है। तो क्या है कि सबसे पहले कि 7 4 28 -28 और 8 3 24, तो 24। तो इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है? तो -24, -4/3 ब्रैकेट -8/7, तो -8/7 ग्रेटर है। अब 0, तो 9 सीधा 0 और नीचे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे 7। तो इसका सही आंसर क्या है? क्या 7/-9 ब्रैकेट दिस बाई 0/1, तो ये है। अब ये आंसर आ गया। अब थर्ड देखते हैं। तो 4 1 4, 4 3 -12, तो -3/4 ब्रैकेट 1/4। सही आंसर है इधर 4, क्योंकि आप सोचो इधर -12 और इधर 4 है, क्योंकि हम लोग ने देखा था कि ये प्लस में है, ये नेगेटिव में। नेगेटिव वाला का वैल्यू पॉजिटिव से कम रहता है, तो इसलिए 1/4 सही है। अब सिक्स्थ 12 9 100, 8 13 7 7 3 21, कैरी 1 7 2 9 91, मतलब -91। तो इन दोनों में से सही आंसर कौन है? 13 ब्रैकेट 7/-12, ये। तो आंसर कौन सा है सही? ये 7/12, क्योंकि वैल्यू ज़्यादा आ रहे हैं। अब 4/5, तो माइनस काट देते हैं, तो 7 35 और ये 40, तो 4/5 ग्रेटर देन 7/10, तो ये आंसर हो गया। अब इसमें 5 दिया 15 और -12, तो -12/5 ग्रेटर देन -3, सही आंसर है दिस। तो ये हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अगर आपको ये लिखना है तो लिख सकते हो। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या कि बहुत ही इजी होगा। तो 7 क्या कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सिंबल ऑफ ए, मतलब कि करेक्ट सिंबल में करना है क्वेश्चन नंबर 7। दिस और दिस, तो ये सिंबल करना है। तो फर्स्ट देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट -3/7 डैश 6/-13, सेकंड क्या है 5/-13 डैश -35/91, फिर थर्ड फिर -2 डैश -13/5, फोर्थ -2/3 डैश 5/-8, फिफ्थ
0 डैश 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 -3 -5, सिक्स्थ -8 -8/9 डैश 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 -9/10। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसको सॉल्व करना है कि मतलब कि ये साइन लगेगा, ये साइन लगेगा, ये साइन लगेगा। तो सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इधर माइनस माइनस कर दिया, 3 छक तो 39, इधर 39 और 7 छक 42। तो ये बराबर मतलब ये साइन लगेगा फर्स्ट में। और 90.5 9 5 45 मतलब 455, और इधर से माइनस माइनस कट गया। तो सिंपल से अगर 35 से अगर 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल से इधर ही ज़्यादा वैल्यू आएगा, तो इसलिए ये। अब मैं एक और वैसे भी देख लेते हैं, ये अगर गलत आ जाए तो 35/13, 5 3 15 5 हाथ में 1, 3 3 9 10, 5 3 15 5 हाथ में 1, 3 3 9 10, फिर प्लस 5 और 3 5 1 5 और 3 1 3, तो 5 5 4। मतलब कि क्या, मतलब ये दोनों बराबर ही, अगर वो साइन दे देते ये वाला तो मेरा गलत हो जाता है, इसलिए इक्वल्स टू यहाँ पे करेक्ट रखेगा। तो मैं इसलिए ये ऐसे किया, क्योंकि आप क्या है कि बच्चे समझ आते हैं कि 35 और 13 ये बड़ा है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा आएगा, तो इसलिए ये मेथड का यूज़ किया मैंने। फिर -2 और नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब क्या है कि 31 जब -13 और -10, तो -13 बड़ा है कि -10, तो ये। अब 3 5 3 8, सॉरी 5 3 8 15, और माइनस माइनस कट गया, इधर 16, तो किधर इधर बढ़ा है। अब 0 नीचे कुछ नहीं है तो माइनस में सिंपल सा इधर ही होगा। अब 8/9, लेकिन 99 81 और 8 दाम को 80, तो इधर सही आंसर है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन सेंडिंग ऑर्डर। अब हम लोग को जो रेशनल नंबर है उसको सेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट कितना है, 4/-9, -5/12, 7/-18, -2/3। तो ये फर्स्ट है। अब इसको क्या क्या इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग ने सेंडिंग में देखा था कि सबसे पहले कोई भी माइनस नीचे में नहीं होता है, डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस नहीं होता, इसलिए उसको ऊपर भेजते हैं। तो कुछ नहीं है, 4 इंटू -1 बाई -9 इंटू -1, फिर कॉमा कौन है, फिर 7 इंटू -1, फिर -18 इंटू -1। अब ये क्या हो जाएगा, -7 और नीचे 18, और इधर क्या हो जाएगा -4/9, ये होगा। अब आ गया क्या है कि -4/9, -5/12, -7/18, -2/3, इतना आ गया। अब एलसीएम ले लेते हैं। तो 9 12 18 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 मतलब कि 36 आ जाएगा, क्योंकि 9 चौको 36, 24 32 36, 28 36, 3 से 12 32 36, 36 9 चौको मतलब 4 चौको 16, -16, 12 के 1 चौको 36 मतलब 3, 5 3 जब 15, 18 12 मतलब 6 14, 3 12 12 2 जब 24। अब ये हो गया। अब इसको असेंडिंग वाला छोटा से, असेंडिंग वाला भी छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग में बड़ा से छोटा। अब 36 इसमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा इसमें है -24, क्योंकि ये नंबर बड़ा है और माइनस में, तो -2/3, ये अच्छा से लिखता हूँ, -2/3, इसके बाद कौन है 16, तो -4/9, -5/12, -7/18। तो ये हमारा क्या है कि असेंडिंग ऑर्डर में। आई होप आपको समझ में आ गया ये असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आपको ये लिखना है तो लिख सकते हैं। अब हम लोग 8 का सेकंड देखते हैं। अब हम लोग 8 का सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। तो 8 का सेकंड में क्या है कि 8 का सेकंड, तो 8 का सेकंड है -3/4, 5/-12, -7/16,
9/-24। तो ये है। अब इसको क्या है, अब इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले माइनस में है डिनोमिनेटर में, उसको प्लस में कर देंगे। तो उतना नहीं करेंगे, मैं सीधा लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 4 माइनस से 5/12 -7/16 9/24 ये है। अब इसको क्या कि एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 12 16 24, इसमें 4 12 16 24, 2 से 2 6 8 12, 2 से 1 3 4 6, 2 से 1 3 2 3, 3 से 1 1 2 1, अब 2 दूनी 4 4 दूनी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 8 24 24 का 24 48। तो 48 एलसीएम है। तो 4 के 4 और 1 बार मतलब 12 को 36 बच्चों को 48, 12 बाकी 36 36 कॉमा 12 बाकी 36 बच्चों को 48। अब सॉरी यहाँ पे 36 नहीं होगा। अब 4 मतलब 4 12 जब 48 होता है ना, तो 12 36 कॉमा 22 को 32 36 बच्चों को 48, तो 5 को 20 कॉमा 32 और 43 32 और 48, तो 3 7 21 कॉमा 24 का 48 मतलब 18। तो अब इसको क्या करना है, अब जो छोटा है उसको पहले लिखना है। तो इसमें सबसे छोटा क्या है -36, तो -3/4 कॉमा फिर क्या है कि -20 मतलब -7/16 कॉमा फिर -5/12 कॉमा 9/24। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे किए। अगर आपको ये लिखना है तो लिख सकते हो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड देखते हैं। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का 3 क्या है? 8 का 3 है 3/-5 -5 कॉमा -7/10 कॉमा -11/15 कॉमा -13/20। तो ये है। अब इसको माइनस में ऊपर कर देते हैं सबसे पहले। तो -3/5 कॉमा -7/10 कॉमा -11/15 कॉमा -13/20। अब एलसीएम सीधा, तो इसका एलसीएम होगा कितना 60। तो अब 12 60, तो 5 बाकी 36 कॉमा 10 6 42 से कॉमा 15 को 60 मतलब 30 45 दोनों 60 -44 कॉमा 20 चल वित्तीय 60 39। ये है। अब असेंडिंग में सबसे छोटा, तो इसमें सबसे छोटा कौन है? क्या कि 44 हाँ 44, तो -11/15 कॉमा इसके बाद 42, तो 7/10 कॉमा 39, अब 13/20 माइनस इसके बाद फिर -3/5। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे किया। अब हम लोग क्वेश्चन 8 का थर्ड मतलब फोर्थ देख लेते हैं। ये थर्ड है। अब फोर्थ क्या है कि -4/7 कॉमा -9/14 कॉमा 13/-28 कॉमा -23/42। तो ये है। अब इसको सॉल्व करना, ऊपर सबसे पहले भेज देते हैं। तो -4/7 कॉमा -8/14 कॉमा -13/28 कॉमा -23/42। अब इसको क्या कि सीधा एलसीएम, अब एलसीएम देंगे। तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे देख लेते हैं इसका एलसीएम, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर 7 14 28 42। अब 2 से 7 7 14 28 2 से तो 2 दूनी और 1 इसके दूनी 42। अब सिंपल सा कि 7 से कर देते हैं। 7 1 1 2 3, तो 7 दूनी 14 14 28 28 दिया 28 से दिया 8 दिए 24 के 4 8 2 3 दूनी 6 6 2 8 84 आंसर है। 84 एलसीएम आएगा, आंसर नहीं। अब 7 से कितना? तो 7 मतलब 12 से थे 84 12, तो 12 बाकी 36 बच्चों को 48 -48 कॉमा 54 14 28 14 42 56 14 25 27 14 छक 84, तो 6 9 छक 54 कॉमा 28 56 28 8 दिया मतलब कि 28 दिया, तो 3 38 26 39 कॉमा 42 दूनी, तो 23 दूनी
छप्पन, तो 3×3 = 56। अब इसमें देखते हैं सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा 56, 54, 48, 39। अब लिख देते हैं, तो -23/42, कॉमा -9/14, कॉमा -4/7, कॉमा -13/28। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अगर आपको ये लिखना है तो लिख सकते हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट क्या है कि अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। लेकिन जो ये नंबर दिया उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट है वो क्या है कि -2, हाँ, तो -2, -13/6, 8/-3, 1/3। तो ये हमारे आंसर है, मतलब ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले ऊपर इसमें क्या है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में करना, मतलब असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग, ताकि डिसेंडिंग में बड़ा से छोटा और असेंडिंग में छोटा से बड़ा। ये आप एरो याद रखिएगा, ये आपको काम आ जाएगा। ऐसे 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 जेड बनेगा, फिर ऐसे, ये इसका मतलब ऊपर डी और नीचे ए, तो ऐसा। या तो फिर आप सिंपल सा ऐसे कर सकते हो, ये ये ऊपर और डी नीचे। तो इस तरह मतलब असेंडिंग में छोटा से बड़ा और डिसेंडिंग में बड़ा से छोटा। तो सबसे पहले ऊपर माइनस करते -2, नीचे कुछ नहीं तो 1 -13/6, -8/3, 1/3। अब एलसीएम सीधा, तो 6 × 12, तो -13, 7 16, अब 3 दूनी 2। अब इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो यहाँ पे सबसे छोटा है जाके कौन सबसे छोटा है, तो 16, तो -8/3, कॉमा इसके बाद फिर -13/6, कॉमा -2/1, कॉमा या फिर नीचे ने मत लिखो जो ठीक है, -2 और फिर कॉमा 1/3। तो ये हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप ये भी बोल सकता हूँ, यहाँ पे क्या कि गलत हो गया। यहाँ पे मैंने छोटा से बड़ा कर दिया, यहाँ पे बड़ा से छोटा होगा, तो ये गलत है। होगा 1/3, कॉमा -2, कॉमा की जगह हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, ये फिर ये ऐसे नहीं, क्योंकि डिसेंडिंग में सीधा, तो इधर कॉमा फिर इधर, तो अब 12, अब इसके बाद फिर 13 है, तो -13/6, कॉमा -8/3। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। आप सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड भी असेंडिंग के ऑर्डर में करना है, क्योंकि 89 ही क्वेश्चन है। तो -3/10, 7/-15, -11/20, 17/-30। तो ये हमारा एक ही क्वेश्चन है, और इसका कुछ नहीं करना, सबसे पहले ऊपर में माइनस कर देते हैं। 3/10, -7/15, -11/20, -17/13। अब एलसीएम तो 60 आएगा, एलसीएम 6, तो मतलब 6 में 6 18, 15 चौको 60 में 7 चौको 28, 20 दिया हमने 11 33, और 30 दूनी तो 34। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो इसमें सबसे बड़ा -18 ये, तो अब क्या -3/10, कॉमा इसके बाद ये है, इसके बाद ये फिर ये, तो -7/15, कॉमा क्या कि -3 मतलब -11/20, कॉमा -17/13। ये हमारा आंसर होगा। ये ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, ये ऐसे ऐसे। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो अगर आपको ये लिखना है तो लिख सकते हो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड देखते हैं। अब लोग 9 का थर्ड देखते हैं। तो 9 का थर्ड क्या है कि -5/6, 5/6, कॉमा -7/12, कॉमा -13/18, कॉमा -23/-24। सॉरी, हाँ, माइनस नीचे में ऊपर में नहीं, और इधर थर्ड है, सॉरी फोर्थ है। और फोर्थ -10/11, कॉमा -19/22, कॉमा -23/30,
3। अब -39/44, तो ये है। अब ये है, तो फर्स्ट हम पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद फिर ये देखेंगे। तो ये है, तो अब इसमें सबसे पहले ऊपर में माइनस कर देते हैं। -5/6, -7/12, -13/18, -23/24। अब एलसीएम तो अब एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा किसका, इतना का। तो 6, 12, 18, 24 ये है। तो 2 से 3, 6, 9, 12। अब 3 से 1, 2, 3, 4, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 1 24, 32, 36, 36 चको 6 चको 24 की 4 हाथों से 2, 4 के 12, 12 2 14, 144। अब 6 बार में, तो 6 गम 6, 6 से डिवाइड करते हैं 144 को। तो कितना 6 कम 6, 6 दूनी 12, नीचे 2 और 4, 6 चको 24, 24। तो 24 बचे 120, -120, 12 से तो 1, और फिर 2 इधर 12 दून, कि 12 × 12 में 144, 12 का स्क्वायर 144। तो 12 सते 12 सते 24, 32, 36, 72, 72, -22, 18। अब 18 से 144, अब ये 144, तो 18, ये 18 का 36, 34, 31, 35, 90, 68। तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइड कर लेते हैं, मतलब कि सीधा 18। हाँ, तो 18 कितना 18 8, तो 13, 40, 40, 55, 65, 66, 37, 91, 98, 74 से सॉरी 13, 40, 40, 55, 65, 66, 13 4 जो 104, तो -104, 24 छक, तो 6 3 18 क्या था, तो 6 दिन 12, 1 13, तो -138 बता इतना आया। अब आगे देखते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा है कौन सा, मतलब कि -7/12, अब इसके बाद कौन सा है, 72 के बाद 104, -13/18, इसके बाद -5/6, -23/24। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि इतना है, तो अब क्या करेंगे, इतना है तो एलसीएम निकालेंगे। 11, 22, 33, 44, अब 11, 1 2 3 4, यानी 22, 22 दिया, मतलब 4 के 22 का 12, 22 का 12, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 22, 4 4 2 6 2, मतलब 264, तो मतलब 264 एलसीएम आएगा। और ऊपर में सारे, तो 264। अब 11 से कितना डिवाइड करना पड़ेगा, तो 11 264 है। अब 11 दूनी 22 घट गया, ऊपर से 4 4 4 मतलब 24, तो 24 मतलब 240, 22 से डिवाइड करते हैं, तो 22 से 264 है, तो 22 एकम 22 कट गया, तो 4 और 4 22 दूनी 44, 12, तो 12 19 से इंटू 12, 9 दिन 18 क्या था, तुमसे 1 2 4 1 5 19, तो 8 है, 9 पर 14 4 हाथों से 1 और 2, 248 -248 है, 23 है। अब 33 से 264 है, तो 33 कितना 33 से इतना मल्टीप्लाई सीधा हो जाएगा डिवाइड। तो अब क्या करते हैं कि अब टेबल तो हो नहीं सकता, तो हाँ, तो सीधा क्या है, सबसे नियर में कि 6 से मतलब कि 8 या 24, मतलब कि 30 सॉरी
33 को 8 से मल्टीप्लाई, 8 24 के 4 दो 8 8 24 25 26 264 सही है 8 बार में। तो 8 से 8 24 के 4 हाथ में 4 2 8 2 16 17 18 144। अब 44 से अब इसको डिवाइड करेंगे तो 6 चौको 24 के 4 हाथ में 2 6 चौको 24 25 26 204 मतलब 6 बार में। तो 9 6 54 के 4 हाथ में 5 है 6 और 6 18 18 5 18 5 23 तो -23 माइनस इतना आया। अब आगे देखते हैं तो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है -184 तो -23 बटा 33 कॉमा इसके बाद कौन है 184 के बाद 234 -39/44 कॉमा इसके बाद कौन सा है ये -10/11 कॉमा -19/22 ये हमारा आंसर। ऐसे 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 इधर भी ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9th का पूरा। अब 10th देखते हैं। तो 10th के लिए सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर द फॉल्स। तो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें से हम लोग को क्या करना है ट्रू और फॉल्स बताना है। तो फर्स्ट एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, लेकिन जो हर एक होल नंबर होता है वो रेशनल नंबर होता है। तो इसका सही आंसर है यस। फर्स्ट होगा यस। और सेकंड देखते हैं एवरी होल नंबर एवरी इंटीजर इज होल नंबर। तो अगर हर एक इंटीजर होल नंबर होता है तो यस। थर्ड तो 0 इज अ होल नंबर बट इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। लगी 0 एक होल नंबर है पर एक रेशनल नंबर नहीं है, गलत क्योंकि रेशनल नंबर है। थर्ड तो नो। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो मैं आपको एक बात बताऊँ 10th का पूरा एक्सरसाइज 1.8 हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया एक वीडियो में। यहाँ पे मैं क्या क्या आपको बता दूँ क्वेश्चन नंबर 5th का कौन सा 5th और 6th पार्ट हम लोगों ने नहीं कंप्लीट किया था। तो देख लेते हैं 5th पार्ट क्या है। सबसे पहले 5th का 2/3 और -7/10। अब 6th का क्या -12/5 और -3। कौन सा बोल रहा हूँ मैं -1/2 और -1। तो ये करना है तो ये सॉल्व करना है। तो सिंपल कुछ नहीं यहाँ पे क्या 10 है कुछ और मत समझिएगा 10। अब कुछ सिंपल 5th का कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 20 इधर और 7 21 -21 तो 2/3 ब्रैकेट आंसर ये होगा -7/10। तो ये आप आई होप आपको समझ में। अब 6th -1/2 ब्रैकेट -1 नीचे कुछ नहीं 1 तो इधर 1 तो इधर -1 और 2 से 1 -2 तो ये सही आंसर है दिस। तो आई होप आपको समझ में आ गया ये -1/2 आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मिलेगा। अगर आपको इसमें कुछ क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर नेक्स्ट में बता दूंगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।